ऐसी अखंड साधना बता दी, ऐसा अखंड भजन बता दिया जो एक पल के लिए भी विस्मृत नहीं होते हैं परमात्मा को। वाष्मुनि तब बोलिया पार रामचंद्र सुन भेव, ऐसा भेद दिया। और क्या भेद दिया? राम में राम पद सिमर अरद उरद मन लियावो, सुरत निरत धर माय कर दिवो नाम जगावो, वहाँ के संग तुम होय ब्रह्म को देखो जाई, पार ब्रह्म को चैन द्वार 10वें के माही, सुखी राम कहे सुनता तिया, या विधि दी गरुलाए, रामचंद्र तब हरस के बैठा ध्यान लगाए। इस प्रकार की विधि वेद बता दिया साधना का। तब रामचंद्र जी को बड़ी गट के भीतर हर्षिता हुई, आनंद की प्राप्ति हुई और वो ध्यान लगाकर बैठ गए। राम राम पद सिमर और अरद उरद मन लिया, अपने मन को श्वास और उश्वास में लगा दो और रकार मकार का उच्चारण करो और सुरत निरत धर्माए, सुरता और निरता को भी इस श्वास और उश्वास के अंदर राम नाम के उच्चारण में लगा दो, तो वो करद वो नाम जागे, इन सब का एकीकरण हो जाएगा, इन सब का मेल हो जाएगा। तब वो करद नाम जो सब कर्मों को काटने वाला दुधारी तलवार खांडा नियंचर प्रकट हो जाएगा। और वहाँ के संग तुम हो ये ब्रह्म को देखो, उसके साथ ही तुम ब्रह्म को पा सकते हो, ब्रह्म को देख सकते हो। या नैना नहीं देखिया अजब अनुपम चैन, सुखराम सुरत नैन सु देख अब भाकत है बैन। इस प्रकार से उन नैनों से, ये चरम चक्षुओं से नहीं दिखते हैं, वो ब्रह्म को देखने के लिए भीतर के चक्षु खोलने पड़ते हैं। वो भीतर के चक्षु सदगुरु खोलते हैं निज नाम के माध्यम से, ये ज्ञान के दूरबीन अपने को बख्शिश करते, तो भीतर के चक्षु खुल जाते हैं। दिव्य नैन माया का खुलिया, ब्रह्मा खंडित सूझे, कै सुखराम ब्रह्म का खुलिया, परम धाम जब सूझे। तो ब्रह्म को देखो जाए, इस प्रकार से भीतर में साधना करके अंतर्मुखी होकर और ऐसे राम नाम का सुमरण करके और ब्रह्म का दर्शन आप घट के भीतर आनंद स्वरूप हमेशा हमेशा के लिए पालो। ऐसो समियो सदाई हमारे, 8 पौर क्या सांझ सवेरे। तो पार ब्रह्म को चैन द्वार 10वें के माए, वो पार ब्रह्म परमात्मा का चैन, उनका आनंद, उनके दर्शन 10वें द्वार के आगे प्राप्त होंगे। जब आपको ब्रह्मचक्षु खुलेंगे तब वो परम धाम के दर्शन होंगे। पार ब्रह्म को चैन द्वार 10वें के माई, 9 द्वारों से तो उनके दर्शन नहीं होते हैं, आँखों से दर्शन नहीं होते हैं, कानों से उनको सुन नहीं सकते, मुंह से उनको उच्चारण नहीं कर सकते, नाक से उनको सूंघ नहीं सकते। ये जितने भी द्वार है शरीर के, उनसे परमात्मा का दर्शन नहीं होता, सच्चा स्वरूप का। इन सब द्वारों से परमात्मा के माया के दर्शन होते हैं, परमात्मा नहीं दिखते। तो महाराज फरमाए परमात्मा को देखना है तो 10वां द्वार खोल के देखो, केवल की बारी उगाड़ कर देखो। पार ब्रह्म को चैन द्वार 10वें के माही, सुखराम कहे सुन तांतिया, या विधि गुरुलाई। इस प्रकार से महाराज फरमा रहे, हे तांतिया राजा, ये विधि जो है विशिष्ट मुनि ने रामचंद्र जी को बताई। तब रामचंद्र जी को बहुत आनंद हुआ गट के भीतर, और वो ध्यान लगाकर बैठ गए, ऐसा भजन करने के लिए बैठ गए। उलट गगन में चढ़े गया लगो त्रिकुटी ध्यान, अब आनंद घट उपना फिर नहीं बूझे ज्ञान, फिर नहीं बूझे ज्ञान राज रीता सब छाड़ी, दिन दिन अधिक स्वरूप सुरत आनंद में गाढ़ी, सुखी राम कहे सुनता तिया, राम रया सुख मान, उलट गगन में चढ़े गया लगो त्रिकोटि ध्यान। इस प्रकार से महाराज हमारे वो बैठ गए भजन करने के लिए, और भजन करते करते वो शंखनाल से उलटकर बंकनाल में पहुंच गए, और बंकनाल से मेरुदंड को पार करते हुए त्रिकुटी में पहुंच गए। ये ब्रह्मांड के एरिया में आ गए, और ब्रह्मांड के एरिया गगन मंडल है, ये ऊपर का एरिया है। इस गगन मंडल के अंदर उनका ध्यान लग गया, त्रिकुटी के अंदर। अब आनंद घट उपना, अब घट के अंदर बहुत आनंद उत्पन्न होने लगा।
घट के अंदर बहुत सुख की अनुभूति होने लगी, आनंद की अनुभूति होने लगी। तो जब ऐसा आनंद जब आने लगा तो फिर नहीं बूझे ज्ञान, अब कोई प्रश्न नहीं पूछते हो, अब वो शांत होकर बैठ गए। जब तक घट के भीतर आनंद नहीं आता है, महारस नहीं आता है, तब तक सब शंकाएं बनी रहती, सब प्रश्न बने रहते। और जैसे ही घट के भीतर आनंद आया, सब प्रश्नों का उत्तर अपने आप प्राप्त हो जाता, सब शंकाएं शांत हो जाती है, सबका समाधान हो जाता है। फिर कुछ पूछने की इच्छा भी बाकी नहीं रह जाती। जब तक वो आनंद नहीं आता है तब तक पूछना बाकी रहता है। तो महाराज फरमाने कि रामचंद्र जी भी अब शांत हो गए, आनंद के अंदर मगन हो गए, गर्क हो गए, गर्काब हो गए। अब वो मगन रहते और कुछ भी नहीं कहते। इस प्रकार से जब अब आनंद घट उपना, फिर नहीं बूझे ज्ञान, अब वो ज्ञान नहीं पूछते, क्योंकि जो आनंद परम आनंद प्राप्त हो गया तो फिर अब क्या पूछना बाकी रह गया। फिर नहीं बूझे ज्ञान राज रीता सब छाड़ी, उन्होंने तो सब राजकाज की रीत भी सब छोड़ दी। ऐसा आनंद घट के भीतर उत्पन्न हुआ कि उस आनंद को छोड़कर कहीं जाने की इच्छा नहीं रही उनकी। जल पीवन की श्रद्धा नाई, मतियो अमृत दूरी हुई जाई, निज हंसा का यही चारा, सुखमण मोती करे आहारा। तो इस प्रकार से वो तो आनंद लेने लगे त्रिकुटी के अंदर। तो फिर नहीं बूझे ज्ञान राज रीता सब छाड़े, और दिन दिन अधिक स्वरूप सूरत आनंद में गाड़ी। उनका तो दिन दिन स्वरूप के अंदर स्थिति बहुत अच्छी होने लगी। जैसे जैसे भजन करते करते दिन बीतने लगे, वैसे वैसे उनकी सुरता जो है, सुरता में आनंद बहुत आने लगा और स्वरूप में अच्छी स्थिति बनने लगी। स्वरूप का जो सच्चे स्वरूप का, आनंद स्वरूप का दर्शन, यानी आनंद बढ़ता जा रहा है, रोज दिन दुगुना रात चौगुना बढ़ रहा है आनंद। 4, 8, 16, 32, 64 इस गति से बढ़ रहा है आनंद। दिन दिन अधिक स्वरूप सूरत आनंद में गाड़ी, सुख राम कहे सुनतातिया, राम रया सुख मान। इस प्रकार से महाराज हमारे दशरथ नंदन भगवान श्री राम आनंद में जाकर अवस्थित हो गए जीते जी। उलट गिगन में चढ़ गया लगियो त्रिकुटी ध्यान। इस प्रकार से त्रिकुटी में इनको इतना आनंद आया, ब्रह्मांड के एरिया में इतना आनंद आया। अब फिर इसके आगे, छाड़ त्रिकुटी ध्यान को गया समाधि देश, अब पार ब्रह्म को परसिया अंतर रहियन रेस। अंतर रहियन रेस धिन दिन कहे गरुताई, अब मेरे आनंद भरम राख्या नहीं माही। सुख राम कहे सुन तातिया, तजा सकल जग भेष, छाड़ त्रिकुटी ध्यान को गया समाधि देश। हमारे अब त्रिकुटी से ऊपर बढ़ गए। अब उनका शब्द जो है, आनंद उनका और ऊपर का आने लग गया। ये त्रिकुटी का जो 12 उंगल का एरिया है, इससे वो भंवर गुफा स्थित किला को लांग कर आनंद पद में चले गए। और छाड़ त्रिकुटी ध्यान को गया समाधि देश, वो समाधि देश है, वहाँ सुन समाधि के अंदर पहुँच गए। अब पार ब्रह्म को परसिया अंतर रही न देश, वहाँ जाकर वो सच्चे स्वरूप परमात्मा को, सत्स्वरूप परमात्मा को परस लिए। अब वो आनंद इतना भरपूर जैसे बूंद मिली सागर में, पकड़ सके क्या कोई कर में। अंतर में बिल्कुल भी रेस नहीं, यानी अंतर के अंदर बिल्कुल भी भेद नहीं रहा। एक मेक हो गए, अरस परस हो गए, दीदार हो गया। और अंतर रही न रेस दिन दिन कहे गुरते, और कुछ अब बोल नहीं पाते। ऐसा आनंद प्राप्त करके वो सदगुरु को दिन दिन कहते कि दिन हो सदगुरुदेव, जो आपने ऐसा ज्ञान हमको बख्शिश किया कि हमको परम आनंद की प्राप्ति हुई, परम संतोष की प्राप्ति हुई, परम शांति की प्राप्ति हुई, परम विश्राम हमको प्राप्त हुआ। अब मेरे आनंद भरम राख्या नहीं माई, अब तो मेरे आनंद ही आनंद है, आनंद के सिवाय और कुछ भी नहीं है। अब मेरे इस शरीर संसार इंद्रियों वस्तुओं के सुखों का कोई भी भरम नहीं है। ऐसा आनंद जब आत्मा को निराधार प्राप्त हो गया, जिसमें शरीर की अपेक्षा नहीं है, वो आत्मा चेतन अपने निरंजन निराकार पद में इस प्रकार का आनंद प्राप्त करने लगा, तब अब मेरे आनंद भरम राख्या नहीं, अब मेरे एक भी भरम नहीं रहा। सुखराम कहे सुन तांतिया, तजा सकल जग भेष। अब महाराज तांतिया से कहने, देखो हे राजा तांतिया, दशरथ नंदन भगवान श्री राम ने तजा सकल जग भेष, इस संसार के अंदर जो भेष धारण करके आए थे, स्थूल शरीर का भेष धारण किया था, सूक्ष्म शरीर का भेद धारण किया था, कारण शरीर का, महाकारण शरीर का, इन सब चारों शरीरों की आसक्ति को उन्होंने छोड़ दिया।
देहाध्यास पूरा छूट गया। अब वो देह गेह के लिए कुछ करते नहीं, उनकी आसक्ति छोड़ दी। अब उनसे सुख प्राप्ति का कुछ उपाय अब करते नहीं, उनकी सारी करनी और क्रियाएं सब छोड़ दी। देह गेह के सुख और शरीर संसार के सुख के लिए जो भी करनी और क्रियाएं थी, अब उन करनी और क्रियाओं में अब वो रत नहीं होते। ऐसा परम आनंद प्राप्त करके छाड़ त्रिकुटी ध्यान को गया समाधि देश, ऐसे समाधि देश को उन्होंने प्राप्त किया। अब ऐसा जब उनको समाधि लग गई, ऐसा आनंद प्राप्त हो गया, तब अब सबको चिंता पड़ी ओ कुण कर सी राज। रामचंद्र तो आप कर बैठा जुग काज, कर बैठा जुग काज लोक सब चालर आया। कहे ऋषि को आण कहाँ तुम भेव बताया। सुखी राम देव ऋषि को कहे बिगड़ गयो सुर काज। अब कहो शरणे कौन के कहाँ जावा भाग। अब महाराज फरमाने कि सबको जो है चिंता हो गई कि अब ये राजकाज कौन करेंगे। ये तो ध्यान लगाकर बैठ गए समाधि में, इनको तो परमानंद आने लग गया। इन तो सब राज देते सब छोड़ दी। अब बोले मैं ये कहते अब मुझे तो कुछ नहीं करना, बस मुझे तो अब आनंद ही प्राप्त करना है। ऐसा अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, राजकाज से मुझे कोई लेना देना नहीं है। तो अब राज कौन करेगा। रामचंद्र तो आप कर बैठा जुग काज। इस जुग के अंदर मनुष्य देह धारण करने का सर्वोत्तम फल इन्होंने प्राप्त कर लिया, सत्य स्वरूप की प्राप्ति कर ली। यही इस मनुष्य जीवन का सर्वोत्तम फल है। मनुष्य जीवन की सार्थकता इसी में है कि वो अपने सत्स्वरूप की पहचान कर ले, सच्चे स्वरूप का आनंद प्राप्त कर ले घट के भीतर। वही मनुष्य जन्म का कार्य सिद्ध होना है। तो रामचंद्र जी ने तो अपना कार्य सिद्ध कर लिया। रामचंद्र तो आप कर बैठा जुग काज, इसलिए संसार में आने का जो उनका पर्पस था, वो पर्पस तो अपना स्वयं का काज करने का वो हो गया पूरा। वो नित्य अवतार वशिष्ठ मुनि ने उन्हें बता दिया। मुख्य पर्पज हल हो गया, मुख्य उद्देश्य हल हो गया। कर बैठा जो काज लोक सब चालर आया। अब सब लोग आए, बोले आपने क्या कर दिया। कहे ऋषि को आण कहाँ तुम भेव बताया। और वशिष्ठ मुनि को आके बोलने लगे आपने क्या बता दिया इनको ऐसी, जो ये तो उठे ही नहीं, अब बैठ गए तो समाधि में। सुखराम देव ऋषि को कहे बिगड़ गयो सुर का। सब देवता भी आगे चलकर वहां पर और वशिष्ठ मुनि को कहने लगे कि हमारा काम भी आपने बिगाड़ दिया। अब कहो शरणे कौन के कहाँ हम जावा भाग। अब ऐसी स्थिति में हम किसके शरणे जावे भाग कर, हमारी रक्षा कौन करेगा। ये तो हमारी रक्षा के लिए आए थे, राक्षसों को मारने के लिए आए थे और देवताओं की रक्षा के लिए आए थे, साधु संतों की रक्षा के लिए आए थे। अब हम कहाँ जाएं, कौन मारेगा राक्षसों को। आपने इनको तो ऐसा ज्ञान बता दिया कि हमारे काम का तो रखा ही नहीं आपने इनको, ये तो अपने काम में लग गए। वाष्ट मुनि चिंता करी अब कहा कियो जाए। ब्रह्मा विष्णु महेश को कारज अड़ियो आए। कारज अड़ियो आए तबे ऋषि दया बिचारी। रामचंद्र तज ध्यान बात एक मान हमारी। सुखी राम तांतिया राम जी यूं थिर हुआ माए। वाष्ट मुनि चिंता करी अब कहा किया जाए। अब वशिष्ठ मुनि को भी चिंता हुई कि अब क्या करें। ये तो सब ब्रह्मा विष्णु महेश सभी देवताओं का जो कार्य करने के लिए आए थे निमित्त अवतार के रूप में राक्षसों को मारने के लिए। ब्रह्मा विष्णु महादेव से राक्षस अवतार प्राप्त करके बलशाली हो गए और फिर वो भक्तों को सताने लगे। तो वो ब्रह्मा विष्णु महादेव से वो
राक्षस नहीं मारे गए, इसीलिए तो ये आए थे निमित्त अवतार धर के। तो वो काम तो बिगड़ गया, उस काम के उद्देश्य के लिए आए थे, वो काम तो अभी कर नहीं रहे। तब ऋक्ष दया विचारी, तब जो है इन देवताओं के ऊपर वशिष्ठ मुनि को थोड़ी दया आ गई और क्या कहा राम जी को, जो ध्यान में समाधि में बैठे थे, उनको बोला रामचंद्र तज ध्यान, बात एक मान हमारी, बस तो एक बात मान ले, एक काम कर दे बस। क्या कर? सुखराम तातिया राम जी यू थिर हुआ माए, वो तो थिर होके बैठे थे, समाधि से निकले ही नहीं, सुने ही नहीं हो। तो वशिष्ठ मुनि कह रहे एक भी राम जी बात सुन ले, एक काम कर दे, फिर बाद में तू बोले बैठ जाना वापस, लेकिन वो तो सुने ही नहीं। वाष्ट मुनि चिंता करी अब कहा किया जाए, वो तो एकदम थिर होके आनंद में अवस्थित होकर बैठ गए, सुने ही नहीं वो तो। कह रहे वचन विचार ऋषि राम समाधि खोल, वाष्ट मुनि ऋषि कह रया एक वचन सुन बोल, एक वचन सुन बोल देव सब उबा भाई, इंद्र सो करे पुकार सुरा की गतन काई, सुख राम कहे सुन तातिया राम ने बोले बोल, कह रहे वचन विचार ऋषि राम समाधि खोल। बार बार ऋषि जो है राम जी को उद्बोधन करके बोलते हे राम खोलो अपने आंखों को, और ये सब देव उबे हैं, इनको मैं क्या जवाब दूं, ये सब खड़े हैं। और सारे देवता, क्या इंद्र भी आ गया, देवताओं का राजा, वो भी खड़ा है, तो सारे देवता भी उनके पीछे पीछे है ये सब। सुखराम कहे सुन तातिया, राम ने बोले बोल, फिर भी जो है वो राम जी तो कुछ बोलते ही नहीं, उनको तो ऐसा ध्यान लग गया कि अब कुछ बातें ही नहीं सुनते, वो तो बोलते ही नहीं, उनको तो ऐसा आनंद आ गया। तो बार बार वशिष्ठ मुनि उनको बोलते कि ये राम जी कुछ बोलो तो सही, हमारा बात सुनकर कुछ उत्तर तो दो। वो कुछ उत्तर ही नहीं देते, बोलते ही नहीं हो, तो जैसे सुने ही नहीं रहे हो। समाधि के अंदर इतना आनंद आ रहा है कि वो जो कह रहे हैं जो वो कुछ सुन ही नहीं रहे हो, और कुछ बोलते भी नहीं, वापस उत्तर भी नहीं देते कुछ बोलकर। तो फिर बार बार जब इस प्रकार से प्रयास किया गया, तब राम समाधि खोल के कयो गरु सो आए, पार ब्रह्म का चरण तज असुर न मारूं जाय, असुर न मारूं जाय अरज मानो गुरुदेवा, ओ मोसर ओ डाव फेर कब पाऊं भेवा, मेरा कारज बिगड़े किसकी करूं सहाय, राम समाधि खोल के कयो गरु सो आए। वो बार बार प्रयास जब किया गया, वशिष्ठ मुनि ने राम जी को समाधि खोलने के लिए बार बार जगाया, तब राम जी ने एक बार समाधि खोली और खोलकर कहा कि मैं ऐसा पार ब्रह्म का जो आनंद आ रहा है, उनके चरणों की सेवा में कर रहा हूँ, उनको छोड़कर मैं राक्षसों को नहीं मारूंगा, क्योंकि हे गुरुदेव मेरी बात सुनो, ये जो अवसर मुझे प्राप्त हुआ है आनंद प्राप्त करने का, उनके चरणों की सेवा परमात्मा की, ये वापस थोड़ी मिलेगा, ये वापस मिलने वाला नहीं है। अभी जो मुझे नर्तन मिला है और ये मैं आपसे भेद ले लिया मैंने, और भेद लेके जो मैं आनंद ले रहा हूँ, इस आनंद से आप मुझे छुड़ा रहे, तो ये आनंद मुझे वापस थोड़ी मिलने वाला। तो मेरा कार्य बिगड़े किसकी करूँ सहाय, मेरा काम बिगड़ रहा है, मेरा जन्म मरण नहीं छूटेगा यदि मैं पारब्रह्म की सेवा, पारब्रह्म के आनंद को छोड़कर मैं किसी देवताओं की, दूसरों की सहायता करने चला जाऊंगा, राक्षसों को मारने चला जाऊंगा, तो मेरा काम बिगाड़ के मैं क्यों जाऊं, मेरा कार्य बिगड़े किसकी करूं सहाय। पहले तो मैं मेरा ही काम करूंगा ना, मेरा काम को बिगाड़ के मेरे आत्म कल्याण को बिगाड़ के मैं किसकी सहायता करने जाऊं, क्यों जाऊं मैं। राम समाधि खोल के कयो गुरु सुआय, इस प्रकार की बात राम जी ने समाधि खोल के वशिष्ठ मुनि से ये बात कही।
दया न कीजे झूठ की जिन संग बंदे पाप। मेरा कारज सत्य कहूँ काई बिगाड़ो आप। काई बिगाड़ो आप देव दानव सब एक ही। इनका एक ही बुहार ध्यान कर लीजे देखी। सुखी राम राम सुन तातिया कही गुरा से आए। दया न कीजे झूठ की जिन संग बंदे पाप। आप मेरे को इस देवताओं पर दया विचारने की कह रहे हो। तो राम जी कहते हैं कि ये तो ऐसी झूठ की दया मत विचराओ मेरे से। दया न कीजिए झूठ के जिन संग बंदे पाप। इसका पाप तो मुझे ही भोगना पड़ेगा। जो मैं राक्षसों को मारूंगा उसके कर्म बंधेंगे तो उसका कर्मों को कौन भोगेगा? क्या देवता भोगने आएंगे? नहीं, वो कर्म तो मुझे ही भोगने पड़ेंगे। जो भी मारने के कर्म बंधेंगे वो तो सब मुझे ही भोगने, क्योंकि वो कृत्य मेरे हाथों के द्वारा होगा। तो उसके कर्म तो मेरे को भोगने पड़ेंगे। वापस उन कर्मों को भोगने के लिए मुझे वापस जन्म धर के आना पड़ेगा, अवतार धर के आना पड़ेगा। और जो भी मैंने यहाँ कर्म किए उन सब का भुगतान सब वापस कराएंगे। तो दया न कीजे झूठ की, ये तो सब झूठ है, ये सब माया के। इनके ऊपर जो है क्या दया आप करवा रहे हो मेरे से? क्या दया का भाव रखवा रहे हो? दया न कीजे झूठ की जिन संग बंदे पाप। और मैं वो दया करूँगा तो मेरे ऊपर पाप बन जाएगा, मेरे ऊपर कर्म लग जाएंगे। और मेरा कारज सत कहूँ काई बिगाड़ो आप। हे वशिष्ठ मुनि, मैं सच्ची बात कहता हूँ कि आप मेरा काम क्यों बिगाड़ते हो? इस प्रकार से देवताओं के ऊपर दया विचरा के, राक्षसों को मरवा के, मेरे ऊपर कर्म बंधवा के, ये मेरा जो आनंद पद में जाने का कार्य है, परम विश्राम में जाने का कार्य है, इस कार्य को आप क्यों बीच में अटकाते हो? काई बिगाड़ो आप देव दानव सब एक ही। ये तो सब एक ही है, अलग थोड़ी है। इनकी सब रीतें एक ही, इनका एक ही व्यवहार है, इनके सारे विषयों के भोग एक ही है। जो देवताओं के है वही दानवों के हैं, इनमें कोई वो अंतर नहीं है। ध्यान कर लीजिए देखी, ध्यान कर देखो, इनके सब व्यवहार एक ही है, कुछ अलग नहीं है। आत्माएं भी सबकी एक ही है। और इनके अंदर तो लड़ाई झगड़ा हमेशा चलता ही रहता है। कभी कोई जीतता है, कभी कोई हारता है, ये तो सब चलता रहता है इनके बीच। इनके बीच में मेरे को मत डालो, इनके लड़ाई झगड़े में इनसे मेरे को कोई लेना देना मत रखो, क्योंकि मुझे तो मेरा काम करना है। इनके लड़ाई झगड़े में पड़ूंगा तो मेरा काम तो छूटे ही जाएगा। सुख राम राम सुन तातिया कही गुरा से आए। इस प्रकार की बात राम जी ने वशिष्ठ मुनि से कही। दया न कीजे झूठ की जिन संग बंदे पाप। जिसके साथ पाप बंदे ऐसी दया मेरे से मत करवाओ। तीन लोक की रीत सदा ऐसी विध होय। क्षण जीते क्षण हार सुख दुख मिटे न दोय। कहो किसे मारूं जाए कहाँ कारज है यारा। चार दिना की बात उरे ये मरसी सारा। सुख राम राम सुन तातिया कही गुरा से आए। या झूठी बाता कारणे मत वो धे माय। और क्या कहा राम जी ने कि तीन लोक की रीत सदा ऐसी विध हो। इस त्रिलोकी के अंदर ऐसी रीत है, देखो ऐसी विधि है कि इस त्रिलोकी में जो भी रहता है वो क्षण जीते क्षण हार सुख दुख मिटे न कोई। कभी तो वो एक पल में जीत जाता है, कभी वो एक पल में हार जाता है, कभी वो एक पल में सुखी हो जाता है, कभी वो एक पल में दुखी हो जाता है। यहाँ पर हार जीत चलती रहेगी, सुख दुख चलते रहेंगे। इनके बीच में मुझे मत उलझाओ। ये तो तीन लोक की रीतें ही है। जो तीन लोक में रहते हैं यहाँ पर, उनके साथ ये तो रोज का ही काम है, रोज का ही झगड़ा है, यहाँ तो चलता ही रहता है। तो मैं कहाँ तक इन झगड़े को निपटाता रहूँगा रोज। इस झगड़े के बीच में मुझे मत डालो, ये तो जीव का झगड़ा है। क्षण जीते क्षण हार सुख दुख मिटे न कोई। ये तो चलता रहेगा हमेशा। आज मैं निपटा दूंगा तो फिर तो बाद में भी चलता ही रहेगा। बाद में कौन निपटाएगा?
तीन लोक में जब तक ये तीन लोक रहेंगे और ऊंच नीच रहेंगे और इसमें हार जीत चलती रहेगी और सुख दुख सब चलते रहेंगे, जब तक कोई तीन लोक से बाहर चौथे लोक में नहीं हो जाए तब तक उसकी हार जीत और सुख दुख मिटने वाले नहीं। तीन लोक में तो रहोगे तो ये सब होना ही होना। ऐसी विधि ऐसी ही रीत है तीन लोकों की। तीन लोक की रीत सदा, एक दिन की नहीं है तो हमेशा की रीत है। एक दिन में झगड़ा निपटा दूंगा तो फिर बाद में क्या करेंगे? बाद में भी तो होगा, नहीं होगा क्या? हाँ, चलते रहेगा ऐसे। तीन लोक की रीत सदा ऐसी विध होय, क्षण जीते क्षण हार, सुख दुख मिटे न दोय। ये दोनों मिटने वाले नहीं। कहो किसे मारूं जाए, कहाँ कारज है यारा। बोलो मैं किसे जाकर मारूं? क्या किया इन्होंने जो मारूं? चार दिन की बात उरे ये मरसी सारा। यहाँ पर त्रिलोकी में जो जीव आए हैं वो सब पानी के बुदबुदे के समान है। ये 4 दिनों के बाद स्वतः ही मर जाने वाले। ये सब जो है कोई यहाँ पर स्थिर नहीं है तीन लोकों में। ये जीव ब्रह्म है। जीव ब्रह्म के तीनों लोकों में रहने वाले 84 लाख प्रकार के जीव स्वतः ही मरते रहते हैं यहाँ पर। तो मैं किसे जाकर क्यों मारूं? अपने आप ही मर जाएंगे 4 दिनों बाद। क्यों मैं मेरे ऊपर पाप लूं? क्यों मैं मेरे ऊपर कर्म मान दूं? सुख राम राम सुन तांतिया, कही गुरा से आए। महाराज कह रहे तांतिया से, देखो ऐसा रामचंद्र भगवान ने वशिष्ठ मुनि से बात कही। यहाँ झूठी बाता कारणे मत बोवो धे माय। इन सब तीन लोगों के झूठे व्यवहार के लिए मुझे खड्डे में मत डालो। मत बोवो धे माय मतलब मुझे इन कर्मों में मत उतारो। क्यों उतारते हो? मुझे क्यों बीच में खड्डे में डालते हो? इन झूठी बातों के लिए, झूठे व्यवहार के लिए तीन लोगों। ये झूठा व्यवहार तो चलता रहेगा तीन लोगों का। मुझे तो मेरा काम करने दो। लेकिन वाष्ट मुनि हट चट पड़े, रावण मारो जाए। पीछे हमने छेड़छा, दीजो ध्यान लगाए। दीजो ध्यान लगाए, काज नहीं बिगड़े तेरा। ओ परमारथ साज भाव उर है सिख मेरा। सुख राम राम ने तातिया, यूं समझायो आ जाए। वाष्ट मुनि हट चट पड़े, रावण मारो जाए। लेकिन वो तो वशिष्ठ मुनि हट करने लग गए, लठ लेके पीछे पड़ गए। हट चट पड़े मतलब लठ लेके पीछे पड़ गए। वाष्ट मुनि हट चट पड़े, रावण मारो जाए। आपको रावण तो मारना ही पड़ेगा। पीछे हमने छेड़छा, दीजो ध्यान लगा। रावण को मार दो, फिर आप ध्यान लगा के बैठ जाना, फिर हम नहीं छेड़ेंगे आप। दीजो ध्यान लगाए, काज नहीं बिगड़े तेरा। बाद में आप ध्यान लगा लेना, ये एक काम कर दो बस। इसमें हमारा भी काम हो जाएगा, देवताओं का भी काम हो जाएगा और आपका भी कुछ नहीं बिगड़ेगा। ये परमारथ का कार्य है, ये कार्य कर दो। भाव उर है सिख मेरा। हे शिष्य रामचंद्र, मेरे हृदय में ऐसा भाव है, तो मेरी बात मान ले। सुख राम राम ने तातिया, यूं समझायो जाए। इस प्रकार से महाराज कह रहे, हे तातिया सुन, दशरथ नंदन भगवान श्री राम को वशिष्ठ मुनि ने इस प्रकार से समझाया। वाष्ट मुनि हट चट पड़े, रावण मारो जाए। उन्होंने तो जिद कर ली, हट कर लिया, लठ लेके पीछे पड़ गए कि रावण को तो मारना ही पड़ेगा, फिर तुम ध्यान लगा कर बैठ जाना। तो फिर राम जी क्या बोले? राम कहे गुरुदेव को, किसको मारू जाए। 14 तीनों लोक में, एक पुरुष रहो छाए। एक पुरुष रहो छाए, दूसरो दिसे नाही। हाथा कहो शरीर, कौन विद काट्यो जाए। सुख राम ब्रह्म जब भाषियो, तब या कही बजाए। राम कहो गुरुदेव को, किसको मारू जाए। अब इस प्रकार से जब वशिष्ठ मुनि ने कहा कि भाई तू रावण को तो आपको मारना ही पड़ेगा, तब फिर राम जी ने कहा वशिष्ठ मुनि को कि मैं किसको मारूं? मुझे तो 3 लोग 14 भवन में एक राम जी के सिवाय दूसरा कोई दिखता ही नहीं। अब मेरी तो आत्म दृष्टि हो गई, अब शरीर के ऊपर दृष्टि रही नहीं।
अब उनके कर्मों के ऊपर, क्रियाओं के ऊपर, करनियों के ऊपर दृष्टि रही नहीं, माया के ऊपर दृष्टि रही नहीं, उनकी माया की कलाओं के ऊपर भी दृष्टि रही नहीं। मुझे तो सब कोई समान ही नजर आ रहे हैं। मुझे तो राम जी के सिवाय दूसरा और कोई, त्रिलोकी के सब प्राणियों में दूसरा कोई नजर ही नहीं आ रहा, एक भी। 3 लोक 14 भवन में सब जगह मुझे तो ये राम जी का ही शरीर नजर आ रहा है, और सब राम जी के ही शरीर के अंग है सब। इतना ये विशाल राम जी है, और ये सब जो है जीव सब राम जी की आत्माओं के नूर हैं सब। वो सब राम जी के ही नूर है इन सब आत्माओं के अंदर। मेरे को तो वही नज़र आ रहा है, इसके सिवाय अब कोई नज़र ही नहीं आ रहा मुझे। किसको मारूँ, किसको रखूँ मैं? 14 तीनों लोक में, मतलब मेरा सबके प्रति राग और द्वेष सब मिट गया। अब कोई राग नहीं रहा, किसी के प्रति कोई द्वेष नहीं रहा। अब न तो मेरा कोई दुश्मन है, न मेरा कोई दोस्त है। सब मेरे लिए समान है, सब मेरे लिए राम रूप है, सब मेरे लिए आत्म स्वरूप है, सब परमात्म स्वरूप है। सारी आत्माएं त्रिलोकी में रहने वाली परमात्म स्वरूप। 14 तीनों लोक में एक पुरुष रहो छाय, बस केवल एक ही पुरुष नजर आता है, एक ही राम नजर आता। यही आरती, यही पूजा, राम बिना दर्शे नहीं दूजा। ऐसा दर्शन होने लग गया मुझे। अब तो राम जी के सिवाय दूसरा कोई दिखाई नहीं देता। पूरी त्रिलोकी के सब प्राणियों के अंदर, सबके अंदर मैं देखता हूँ तो राम जी का नूर ही दिखता है, राम जी दिखते हैं मुझे। अब मैं कैसे मारूं राम जी को? बोलो, मेरे को रावण में भी राम जी दिख रहे हैं, तो मैं रावण को कैसे मारूंगा? तो राम जी को मारना हो जाएगा, रावण को मारूंगा तो। 14 तीनों लोक में एक पुरुष रहो छाय, एक पुरुष रहो छाय, दूसरो दिसे नाही। दूसरा कोई दिख ही नहीं रहा मुझे। हाथा कहो शरीर कौन विद काट्यो जाए। अपने हाथों से अपने शरीर को मैं किस प्रकार से काटूं? सुख राम ब्रह्म जब भाषियो, तब या कही बजाय। ऐसे उन्हें ब्रह्म का बोध हुआ सभी के अंदर, पूरी त्रिलोकी के अंदर। तब राम जी ने ऐसी बात वशिष्ठ मुनि को कही। राम कहो गुरुदेव को, किसको मारू जाए? किसको जाकर मारूं? मुझे तो दूसरा कोई दिखता ही नहीं। वाष्ट मुनि तब बोलिया, 3 लोक सचेक। पण शुभ अशुभ व्यवहार है, सो घट भीतर देख। सो घट भीतर देख, घेर मार्ग पर ल्याओ। आप को काम और को काई चाओ। सुख राम गुरा जब या कही, सब सुर कारज ले। वाष्ट मुनि तब बोलिया, 3 लोक सचेक। तब वशिष्ठ मुनि ने भी राम जी की इस बात में हामी भरी। उन्होंने कहा कि आप जो बात कहते हो कि 3 लोक में एक ही परमात्मा, एक ही ब्रह्म का नूर है, वो बात आपकी सही है, उसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है, गलत नहीं है बात। वाष्ट मुनि तब बोलिया, 3 लोक सचेक। हाँ ठीक है, वो बात आप कह रहे हो बिल्कुल सही। पण शुभ अशुभ व्यवहार, सो घट भीतर देख। अब वो घट के भीतर कौन शुभ कर रहा है, कौन अशुभ कर रहा है, उस व्यवहारों को तो देख। लेकिन जिसके ऐसा ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो जाता है, केवल ज्ञान प्राप्त हो जाता है, उसको तो भली बुरी कोई भासती नहीं। जब लग भली बुरी सब ब्यासे, काम क्रोध अहंकारा, तब लग भय है त्रिकुटी तत्व विचारा। और उनको तो ऐसा भासना ही बंद हो गया। कौन शुभ कर रहा है, वो तो शुभ अशुभ की चाय निकट नेड़ी नहीं आ। जब ऐसा ज्ञान वैराग घट के भीतर जागृत हो जाता है, तो ज्ञान वैराग यूं जान, पिंड ब्रह्मण शून्यारा। श्वासों का नहीं काम, जीव का कौन विचारा। सुनत मस्त हो जाए, ब्रह्म आपो छिटकावे। और शुभ अशुभ की चाय निकट नेड़ी नहीं आवे। सुखराम ज्ञान वैराग का ये लक्षण कहूँ तोय, हद बेहद को जीत कर परम पद ले जोय। जिसको ऐसा ज्ञान वैराग हो जाता है, वो तो शुभ अशुभ वासना ही बंद हो जाता है। तो राम जी को ही वासना बंद हो गया, लेकिन वापस उनको शुभ अशुभ के व्यवहारों की दुहाई दे रहे हैं कि आप अनुभव करो, देखो शुभ अशुभ घट के व्यवहार है, वापस आप देखो इनको। जबकि वो तो इन सब व्यवहारों से ऊपर उठ चुके थे, इसीलिए वो कहते कि मैं तो नहीं मारूं। लेकिन वापस उनको बहलाया जा रहा, वापस उनको फुसलाया जा रहा,
पटाया जा रहा है कि ये शुभ अशुभ व्यवहार देखो। इन शुभ अशुभ व्यवहारों को देखकर आप अशुभ वाले को मारो और शुभ वाले को रखो। लेकिन उनके लिए तो शुभ और अशुभ से तो ऊपर उठ गए। वो तो पाप पुण्य दुनिया सु न्यारा, भरम करम दुनिया सु न्यारा, जहाँ सु रहो लिवलाई, कह सुखराम राम बिन जग में सभी कर्म उपाय। वो तो उनसे लिव लगा कर बैठ गए। अब पाप पुण्य से उनको क्या लेना देना, शुभ अशुभ से क्या लेना देना। वापस उनको बहलाया फुसलाया जा रहा है और नीचे गिराया जा रहा है उनको। वापस संसार में धकेला जा रहा है, वापस 3 लोकों के अंदर धकेला जा रहा है उनको। वाष्ट मुनि तब बोलिया 3 लोक सचेक। हाँ ये ठीक है, 3 लोक में वो एक ही राम जी, एक ही परमात्मा है। पर शुभ अशुभ व्यवहार है सो घट भीतर देख। वो घट के भीतर कौन शुभ कर रहा है कौन अशुभ कर रहा है वो तू देख। सो घट भीतर देख घेर मार्ग पर लियाओ। उनको घेर कर मार्ग पर लियाओ। लेकिन वो तो कहते हैं सब जगह ईश्वर रूप है, भलो बुरो नहीं कोई, जहाँ की जैसी भावना जैसो ही फल होय। तेरे भावे सो करो भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठ कर अपनो भुवन बुहार। वो तो ऐसा कहते हैं और वशिष्ठ मुनि उनको उल्टा समझाते हैं। सो घट भीतर देख घेर मार्ग पर लियाओ। उनको मार्ग पर लियाओ। उनको मार्ग पे मैं लाऊं तो फिर मेरा काम तो बिगड़ जाए। आप आपको काम और को काई चाहो। वो कह रहे आप आपका काम भी कर लेना और को काई चाहो। वो उनको भी आप मार्ग पे ले आओ और आपका भी कर लेना, दोनों ही कर लेना। दोनों कैसे करूँगा? राम जी कहते दोनों कैसे करूँ? आप आपको काम और को काई चाहो। सुखराम गुरा जब या कहे सब सुर कारज ले। वापस गुरु इंसिस्ट करने लगे कि तू सब सुरों का देवताओं का कारज तो ले, ये कारज तो कर दे यार, एक काम तो कर दे हमारा। वाष्ट मुनि तब बोलिया 3 लोक सचे। इस प्रकार से वशिष्ठ मुनि ने कहा कि भी देखो तुम कहते हो बात वो सही है कि 3 लोकों में वो एक ही परमात्मा है, लेकिन तुम घट के शुभ अशुभ व्यवहारों को देखो और देख के अशुभ का सफाया करो और शुभ का संरक्षण करो। यूं परचायर राम सु रावण मरायो जोय, पार ब्रह्म को छोड़ कर लियो काल अगरोय। लियो काल अगरोय राम पर बस हुआ भाई, माया बड़ी बलाई ढाव दे पकड़े आए। सुखराम कहे सुन तातिया संत समाधि होय, यूं परचायर राम सो रावण मरायो झोय। इस प्रकार से उनको बहला कर फुसला कर पटा कर यूं परचायर राम सो रावण मरायो झोय। पार ब्रह्म को छोड़ कर लियो काल अगरोय। पार ब्रह्म ऐसे परमात्मा की सेव कर रहे थे, ऐसा आनंद प्राप्त कर रहे थे, उसको छुड़वा कर वापस अग यानी पाप में डाल दिया रावण को मराने के। वापस काल के फंदे में डाल दिया, वापस जन्म मरण में डाल दिया, ऐसे कर्मों में डाल दिया वापस। लियो काल अग रोय राम परबस हुआ भाई। अब वो तो परबस हो गए वापस, ऐसा काम करवाया उनसे तो वो तो वापस जो है ऐसे कर्म बन गए, ऐसे काल के बस हो गए अब तो वापस। और काल तो उनको वापस कर्म भुगताएगा, छोड़ेगा थोड़ी, किसी को छोड़ता नहीं वो। काल किसी को नहीं छोड़ता, वो डाणी है, किसी को छोड़ता थोड़ी है। जो जो जैसा जैसा कर्म किया त्रिलोकी के अंदर सबको भुगताता है, वो त्रिलोकी का राजा है। ब्रह्मा रच्यो गणन को विष्णु करण प्रतिपाल, शिव रच्यो संहार को इंद्र बरसन मेघमाल। पाप पुण्य का न्याम को सिरजो है धर्मराज, संत सिरजा सुखराम के जीव उदाहरण का। भाई धर्मराज का कार्य यही है कि त्रिलोकी में कोई भी हो, चाहे वो दशरथ नंदन भगवान राम या अवतारी पुरुष ही क्यों न हो, उनको भी भुगताएगा कर्म। तो क्यों नहीं भुगताएगा कर्म? वो भी काल के अंदर ही आते हैं।
तो क्यों नहीं भुगताएगा वो? यूं परचायर राम सो रावण मरायो जोय, पार ब्रह्म को छोड़ कर लियो काल अगरोय। काल को हाथे ले लिया, अग को हाथे ले लिया रोकर, यानी नहीं चाहते हुए, रोके मतलब रहने का मतलब नहीं चाहते हुए भी जबरदस्ती गले पड़े। लियो काल अगरोय, रोते रोते लिया उन्होंने। लियो काल अगरोय राम परबस हुआ भाई, ऐसे परबस हो गए। सामने कहीं कैसे? हाँ, जब गुरुजी आदेश दे रहे तो क्या करें? राम परबस हुआ भाई, ऐसे राम जी परबस हो गए। हाँ, तो क्या करे? माया बड़ी बलाई ढाव दे पकड़े। देखो माया का जोर चला यहाँ पर। ऐसे राम जी को भी नहीं छोड़ा, दशरथ नंदन भगवान श्री राम को भी माया ने नहीं छोड़ा। माया ने उन्हें बहला दिया, फुसला दिया और परचाया कर यानी उसे पटाकर काम करवा लिया। ऐसी माया है देखो, ऐसी माया ने दशरथ नंदन भगवान श्री राम को भी नहीं छोड़ा, अवतारी पुरुष को भी नहीं छोड़ा। तो आप साधारण मनुष्य को तो फटाफट लपेटे में लेती है। इसलिए कहा कि माया बड़ी बलाई डाव दे पकड़े आई। ये डाव लगाती रहती है, तो पकड़ लिया उनको भी। वो ऐसा आनंद प्राप्त कर रहे थे, ऐसा समाधि देश का आनंद प्राप्त कर रहे थे, पारब्रह्म का आनंद प्राप्त कर रहे थे, ऐसे परमात्मा के पद का आनंद प्राप्त कर रहे थे, और उनको वापस संसार में लगा दिया, वापस रावण को मराने में लगा दिया, आनंद को छुड़ाकर। ऐसी ये माया अप्रबल है इतनी। तो अच्छे को भजन करते हुए को छुटवा कर वापस संसार में लगा देते। जब राम जी को ही नहीं छोड़ा तो अपने सामान्य मनुष्य की क्या गिनती। माया में लग गया। तो माया बड़ी बलाई डाव दे पकड़े आई, इसलिए माया को बलाई कहा। बला है बला, ये डाव लगाती रहती है। जैसे ही इसको थोड़ा सा भी किसी ने भाव दिया इस माया को, तो ये तुरंत पकड़ लेती बस हो जाए। तो माया बड़ी बलाई डाव दे पकड़े आई, इस प्रकार से डाव लगाकर पकड़ लेती है। सुखराम कहे सुनता तिया संत समाधि होय। इस प्रकार से महाराज फरमा रहे कि तातिया से कि हे तातिया देखो संत भी समाधि में होते हैं, ऐसे उन संतों को भी छुड़ा देती माया। जैसे राम जी को छुड़ा दिया, राम जी को समाधि से छुड़ाकर वापस संसार में लगा दिया। तो सुखराम कहे सुने तातिया संत समाधि होय। इस प्रकार से संत भी समाधि में होते हैं। यूं परचायर राम सु रावण मरायो जोय। इस प्रकार से उनको पटाकर बहलाकर फुसलाकर रावण का मराने का कार्य उनसे करवाया गया। तो ये किसने कराया? माया नहीं कराया। ऐसी माया जो है अपरबल है, ऐसी भारी है, तो इस माया के लपेटे में कभी नहीं आना। माया जो है डाव लगाती रहती है, लेकिन अपने को जो सद्गुरु ने ज्ञान बख्शिश किया है उस ज्ञान के अनुसार ही साधना करते रहना। ये इस बात से अपने को सीख मिलती है कि अपने को जो है इधर उधर माया के लपेटे में, वापस संसार के लपेटे में आना नहीं है। अपने को अपना काम राम राम के सुमरण का है, वो अब करते रहना है। संतों में ऐसा सतगुरु चाहूं, आवागमन मिटे दुख भारी, महापरम सुख पाऊं। संतों में ऐसा सतगुरु चाहूं, आवागमन मिटे दुख भारी, महापरम सुख पाऊं। पाप करूं तो दोजख देवे, धर्म किया भुगतावे। पाप करूं तो दोजख देवे, धर्म किया भुगतावे। तपस्या किया
राज गल फंद में जन्म जन्म दुख पावे। तपस्या किया राज गल फंद में जन्म जन्म दुख पावे। संतों में ऐसा सतगुरु चाहूं आवागमन मिटे दुख भारी। महापरम सुख पाऊं साजन किया सिधाई जागे। करामात फल पावे साधन किया सिधाई जागे। करामात फल पावे बुरो रे भलो काहूं को बंचे। यूं कर नर कहाँ जावे बुरो रे भलो काहूं को बंचे। यूं कर नर कहाँ जावे। संतों में ऐसा सतगुरु चाहूं आवागमन मिटे दुख भारी। महापरम सुख पाऊं क्रिया किया कर्म शिर बंदे। ग्रह आवदम टूटे क्रिया किया कर्म शिर बंदे। ग्रह आवदम टूटे त्यागन किया रहे शिर बदलो। जन्म दूसरो लूटे त्यागन किया रहे शिर बदलो। जन्म दूसरो लूटे। संतों में ऐसा सतगुरु चाहूं आवागमन मिटे दुख भारी। महापरम सुख पाऊं बनिया सोच भरम बहु उठे। तीरथ सूतन चीजे बनिया सोच भरम बहु उठे। तीरथ सूतन चीजे सेवा किया साच नहीं आवे। यूं तो राम न रीजे सेवा किया साच नहीं आवे। यूं तो राम न रीजे। संतों में ऐसा सतगुरु चाहूं आवागमन मिटे दुख भारी। महापरम सुख पाऊं बरम करम दो न्यासु न्यारा। जासु रहुलि वेलाए बरम करम दो न्यासु न्यारा। जासु रहुलि वेलाई कै सुख राम राम बिन जग में। सब ही कर्म उपाय कै सुख राम राम बिन जग में। सब ही कर्म उपाय। संतों में ऐसा सतगुरु चाहूं आवागमन मिटे दुख भारी। महापरम सुख पाऊं। बोलो राम सतगुरु देव जी महाराज ने। धन्य हो
परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। अनंत श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान ने धन्य हो। केवली भगवंता ने धन्य हो। जीवा तारण जहाज ने धन्य हो। मोक्ष के मालका ने धन्य हो। अनंत कोटि संतान ने धन्य हो। राम सभा में